ये कुरान है, वहां मोहम्मद है। अगर कुरान सफर में है तो कुरान सफर में है, मोहम्मद के साथ साथ कुरान चल रहा है। और हमको कुरान पढ़ना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुरान पढ़ लें तो आप सही पढ़ रहे हैं। भाई कुरान के अंदर आपने देखा होगा कि सूरह हम्द यानी 7 आयतों का सूरा, जिसको कहते हैं सूरह मसानी, जिसको कहते हैं सूरह मसानी, सबए मसानी, सबए मसानी यानी 7 आयतों वाला सूरा, यानी 7 आयतों वाला सूरा। मसानी कहते हैं 2 को, ये बना इस्लाम से, इस्लाम से, यानी सूरह हम्द में 7 आयतें हैं और ये सूरा 2 मर्तबा नाजिल हुआ। ये सूरा 2 मर्तबा नाजिल हुआ। चूंकि हम अपनी नमाज में यानी पहली रकत में भी सूरह हम्द की तिलावत करते हैं और हम दूसरी रकत में भी सूरह हम्द की तिलावत करते हैं। परवरदिगार ये बता, तूने सूरह तौहीद को क्यों नहीं रखा? 2 मर्तबा इधर भी पढ़ ले उधर, यानी सूरह हम्द की जो तूने तिलावत रखी है कि पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी, इसका क्या माजरा है, इसका क्या मामला है, इसका क्या रीज़न है? क्या तुमको नहीं मालूम? ये इस वजह से 2 रकात में रखा गया है कि अगर कोई सफ़र पे जाए तो ये सूरा छूटने ना पाए, ये सूरा छूटने ना पाए। चूंकि सफ़र में 4 रकती नमाज 2 रकात हो जाती है और इस सूरे का पढ़ना, इस सूरे का पढ़ना वाजिब है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज सही नहीं। इसी वजह से इसको 2 मर्तबा पहली रकत में भी रखा गया और दूसरी रकत में। परवरदिगार ये 2 मर्तबा क्यों, ये 2 मर्तबा क्यों नाजिल हुआ? एक मर्तबा मक्के में नाजिल हुआ, एक मर्तबा मदीने में नाजिल हुआ। तो इस वजह से मैंने दोनों रकात में रखा, चूंकि मक्के का भी हक अदा हो जाए और मदीने का भी हक अदा हो जाए। एक सलवा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी यह सूरा बहुत अहम सूरा है, बहुत अहमियत वाला सूरा है। यकीनन इसके अंदर पूरा कुरान मौजूद है, पूरा कुरान मौजूद है। आप कहेंगे कैसे? जैसे सूरह हम्द में पूरा कुरान मौजूद, इसी तरह से सूरह तौहीद में पूरा कुरान मौजूद। आप कहेंगे अजीब बात है कि मौलाना कैसे? भाई सूरह हम्द क्या है? इब्न अब्बास से रिवायत है, जो कुछ तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान में है वो बिस्मिल्लाह में है। जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है। जो बाय बिस्मिल्लाह में है यानी वो बे के नुक्ते में है, यानी पूरा कुरान एक नुक्ते में सिमट के आ गया। अब समझ में आ गया, जो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अलहम्दो का सूरा शुरू करते हैं, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। तो जो कुछ तौरात, ज़बूर, इंजील में है वो कुरान में है। जो कुरान में है वो बिस्मिल्लाह में है। जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है। जो बाय बिस्मिल्लाह में है यानी वो बे के नीचे नुक्ते में है। अब समझ में आ गया, पूरा कुरान एक नुक्ते में सिमट के आ गया। वो नुक्ता कौन है? अना नुक्ता तो तहतलबा, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे लगा है। एक तलबा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान की मंज़िलत है। कसम करो, गौर तो करो कुरान के ऊपर, तदब्बुर करो, सोचो, गौर फिक्र करो। ऐसे थोड़ी ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया?
उसके अंदर कुछ आयतें हैं। ये आयतें काहे का निशान बता रही हैं? बताइए। रुकिए, बल्कि यूं कह दूं चौराहा है। अभी ग्रीन नहीं है, रेड है। अभी ये तो ग्रीन सब समझ रहे हैं, रेड है। आपने देखा होगा कि चौराहा, ये जो आयत बनी हुई है, गोल गोल आयत, एक रुकू जो आयन बना होता है, उसके ऊपर एक गिनती होती है, एक उसके पेट में गिनती होती है और उसके नीचे गिनती होती है। सूर्य के नंबर, पेट में आयत के नंबर और नीचे पारे का रुकू, यानी इसमें इतनी आयतें हैं और इस पारे में इतने रुकू। ये रुकू बता रहे हैं। शुरू किया पहला रुकू, शुरू किया दूसरा रुकू। अब मालूम है पहले रुकू से और दूसरे रुकू तक जो पेट के अंदर आयत बनी है, वो आयत का निशान, यानी आयत बताती इसमें इतनी आयतें हैं, इतनी आयतें हैं। अब ये जो आयत बनी है, ये किस वजह से बनी है? आपने देखा होगा रोड पे जाते हैं, कुछ ज़ेब्रा निशान होता है और चौराहे पे ग्रीन और रेड लाइट होती है। ज़ेब्रा लाइन के क्या मतलब होता है कि आप इस तरफ चलेंगे। ज़ेब्रा लाइन से पहले आप रुक जाएंगे, बीच में देखा होगा आपने। उसके बाद लाल और ग्रीन वो होती है। आयत के मतलब आपको रुक जाना, और अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपका चालान हो जाएगा। चालान हो जाएगा कि नहीं? और आजकल ऐसी ही सख्ती चल रही है कि अगर हेलमेट नहीं है तो मार्क्स में पकड़ गए। क्या आपके पास मार्क्स नहीं है? चाहे वो तो छोड़ दीजिए, लाइसेंस की बात तो पुरानी हो गई है। वो दिखाए लाइसेंस कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो चेहरे पे वही पूछ रहा है। हेलमेट नहीं है उसका चालान, मार्क्स नहीं है उसका चालान। यानी हम गाड़ी लेके चले चौराहे पे तो हमको उनका कानून को मानना है, रुकना है। इसी तरह से कुरान मजीद में भी है। अब हमने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुक गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। क़यामत के दिन का मालिक, रहमान और रहीम, यानी सारी चीज़ें आपको पता चलती जा रही हैं। और आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन, या कहना आप तो एक कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। एक कह दे कि गिलास दे दो और चमचा दे दो, गिलास दे दो चमचा दे दो, कुछ बात समझ में नहीं आएगी। आएगा कि नहीं? बात नहीं समझ में आएगी। आपने वफ़ा दिया तो पता चल गया दो चीजें आपने मांगी तो आपने पेश कर दिया। अब जो लोग झूम झूम के पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन, कुछ पता नहीं चलता कौन से किसके माने हैं। अब दूसरी मिसाल दे दूं, लोग कहते हैं कि कुरान में कहाँ गिलमान का जिक्र है, कुरान में हूर का कहाँ जिक्र है, कुरान में अहले बैत का कहाँ जिक्र है, कुरान में ये मालूम सब कुछ कहाँ कुरान में है। तो मैंने आपके सामने पेश किया कि कुछ आयतें हैं, यानी रुकना है, फुल स्टॉप बना दिया गया। अब एक मिसाल और पेश कर दूं, आपको कैसे पता चले। अभी हम लखनऊ से चले और कानपुर आ जाएं
शताब्दी का टिकट ले ले परवेज भाई, शताब्दी का टिकट ले ले, और लेने के बाद मैं वहां से चलूं 3:35 पे और 4:20 पे शताब्दी कानपुर लग जाती है। अब ये बताए वहां से चली और कानपुर आके रुक गई। अब हम पूछे भाई तुमने शताब्दी का टिकट लिया है, शताब्दी पे बैठे थे, ये बताइए कौन से स्टेशन आए थे, कौन कौन से स्टेशन पड़े? तो आप ये कहेंगे मौलाना मैं तो लखनऊ से चला था सीधे कानपुर में रुकी, मुझको मालूम नहीं। इतनी रफ्तार थी, इतनी रफ्तार थी कि लखनऊ से चलने के बाद कानपुर रुकी, रुकने के बाद हमको मालूम ही नहीं कि कौन से स्टेशन पे रुकी, हमको कुछ नहीं पता। तो मैंने दूसरे साहब से पूछा कि ये बताइए आप लखनऊ से चले, कहा कानपुर आ गए, कहा, हमने कहा कितने स्टेशन पड़े? उसने कहा 13, उसने कहा 12 स्टेशन तो बीच में पड़े, 13वें में हम उतर गए। भाई क्यों? क्या जब मैंने पैसेंजर का टिकट लिया, भाई मैंने पैसेंजर का टिकट लिया, जब मैं चला लखनऊ से चला, एक सलवात बे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, अजान हो जाए थोड़ा सा, एक सलवात बे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर अल्लाह। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अला सलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सलवात भेजिए। तो अब ये पता चला कि कुरान जब हम चले तो पहले शताब्दी चले, यानी पता नहीं चला कौन सा स्टेशन कब पड़ा। जब मैंने पैसेंजर का टिकट ले लिया तो हमको पता चला कि लखनऊ से कानपुर तक 13 स्टेशन, यानी हर जगह स्टेशन बताती चली आ रही है कि पहला मानक नगर, दूसरा मौसी, तीसरा जो है यानी हरौनी, यानी 90%, यानी सारे स्टेशन हमको पता चल गए। कहा भाई क्यों? कहा हर जगह गाड़ी रुक के आ रही थी, यानी हर जगह गाड़ी रुक के आ रही थी, इस वजह से हमको स्टेशनों का पता चला। तो आप समझ में आ गया यही मामला कुरान में है। अगर जल्दी पढ़ोगे तो कुरान में कुछ समझ में नहीं आएगा, रुक रुक के पढ़ोगे तो गिलबान भी समझ में आएंगी, हूरें भी समझ में आएंगी, अहले बैत भी समझ में आएंगे। सलवा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ये है यानी कुरान। कुरान को पढ़ना चाहिए और कुरान की मंजिलत बहुत है, कसम खुदा की बहुत मर्तबा है। बस चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, वक्त हो गया, हमारा वक्त हो गया, मैं 4:30 बजे आ गया था और इससे पहले। तो हमको कुरान को पढ़ना चाहिए तो सोच समझ के पढ़ना चाहिए और देख के पढ़ना चाहिए। कुरान की मंजिलत, कुरान की वक़ार बहुत है। बस आखिरी बात, उसके बाद रब्त मसाइब। एक मर्तबा रसूल अकरम चले जा रहे हैं एक कब्रिस्तान से। ये बच्चों तुम लोग कुरान ज़रूर पढ़िएगा। कब्रिस्तान की तरफ से चले जा रहे हैं और अपने नमाजियों के साथ, अपने साहबा के साथ, अपने रोज़ेदार के साथ चले जा रहे हैं। जैसे ही कब्रिस्तान आया, क्या जल्दी से निकल चलो, जल्दी से निकल गए। जब उधर से पलटे तो अपने सहाबा से कह रहे कि ठहर जाओ। अब वो ठहर गए, मगर उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये बताइए आपके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, क्या ये बात आपको पहले नहीं मालूम थी? आपने कहा कि जल्दी से निकल चलो। जब उधर से पलटे तो कहा ठहर जाओ। तो जितने सहाबा थे, जितने लोग थे, उनको पूछने का पूरा हक था। कब्रिस्तान वही, जगह वही, सहाबी वही, भाई सब लोग वही है। आपने कहा जल्दी चलो, हम लोग बढ़ गए। आपने कहा ठहर जाओ, तो हम लोग ठहर गए। ये क्या वजह है क्या तुमको नहीं मालूम? जब मैं इधर से जा रहा था, जो कब्र में लेटा हुआ था उसके ऊपर अजाब हो रहा था, तो हमने इस वजह से कहा जल्दी से निकल चलो। और जब मैं उधर से पलट रहा था तो उसी कब्र से नूर साते हो रहा था, तो मैंने कहा ठहर जाओ। तो कहा या रसूलल्लाह, इसकी क्या वजह है? आपने कहा जल्दी चलो, आपने कहा ठहर जाओ। कहा तुमको नहीं मालूम, जब मैं उधर से इधर से जा रहा था तो उसके ऊपर अजाब हो रहा था, जब मैं उधर से आ रहा था तो उसके ऊपर नूर साते हो रहा था। तो कहा क्या वजह? क्या तुमको नहीं मालूम? मरने वाला इस दुनिया से गया है, अपने पीछे एक औलाद को छोड़ के गया है। आज उसकी औलाद ने मदरसे में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कुरान की तिलावत किया। इस वजह से परवरदिगार आलम ने इसके बाप के गुनाह को, यानी इसके बाप के गुनाह को माफ कर दिया। अब समझ में आ गया, जो एक मर्तबा कुरान की तिलावत करे उसके बाप के गुनाह माफ हो जाए, और जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब ये पता चला कुरान अहले बैत से जुदा नहीं, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं, सर तन से जुदा हो गया, मगर नो के नेज़ा पर कुरान की तिलावत हुसैन कर रहे हैं। आज अदारा ने मजलूम करबला, आज पहली मुहर्रम भी तमाम हो रही है। पहली मुहर्रम आज तमाम हो रही है। अभी बीबियों को इंतज़ार था कि मुहर्रम आ रहा है, करीब आ रहा है। अज़ादारों बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। ये अज़ादारी हम तक के जो आई है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ आई है, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। औरतों ने अपने अपने बच्चों को बाज़ार में बेच दिया है। ये कुर्बानी ऐसे नहीं आई है अज़ादारों, औरतों ने अपनी औलादों को बाज़ार में बिकवा दिया है। ये अज़ादारी हम तक के जब आई है, अज़ादारा ने मज़लूम करबला। बस ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ना है, एक रिवायत है उसको आपके सामने पेश करके वो ख़त्म दुआ। अज़ादारों, एक मोमिना है, आज महल में जो तारीख़ी जुलूस उठता है, आज उसका ताज़िया भी आ गया है और यहाँ रख दिया गया है। मोमिना है, वो हर साल अज़ादारी करती थी, हर साल अज़ादारी करती थी। क्या करे, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए।
बस जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होने वाला था तो अपने शौहर से कहती है कि बाजार जाओ, कुछ काम करो, मुहर्रम करीब आ रहा है, चांद फलक पर नमूदार होने वाला है। चूँकि इमाम बड़े को सजाना है, वो जाता है बाजार जाता है, उसको कोई काम नहीं मिलता, उसको कोई काम नहीं मिलता। आ जाता है, घर पलट के आ जाता है। जैसे ही मोमिना की खिदमत में आता है, कहता मुझे कोई काम नहीं मिला। मोना तड़प जाती है, कहती हमको शाम को इमाम बाड़ा सजाना है, तुम कह रहे हो कोई काम नहीं मिला। जब बाजार जाओ, जाने के बाद देखो कोई काम मिल जाए तो फर्श अज़ा को लेके आ जाना, हुसैन का ताज़िया लेके आ जाना। अज़ादारो इमाम बाड़े सज गए। अज़ादारा ने मजलूम करबला वो जाता है, जाने के बाद देखता है कि कोई काम नहीं मिला, चारों तरफ देख के चला आता है। ये मोमिना तड़प जाती है। जब ये तड़प जाती है तो एक मरतबा मोमिना जाती है हुजरे में। जब हुजरे में जाती है तो अपनी बेटी को लेके आती है। जब बेटी को लेके आती है, लाने के बाद अपने शौहर को दे देती है। ज़ादारो अपने शौहर को दे देती, कहती इससे जाओ बाजार में बेच आओ। जाओ इसे बाजार में बेच आओ। जब जिसको बेच देना और उधर से फर्श अज़ा को लेके आ जाना, ताज़िए को लेके आ जाना कि ज़रा हम ताज़िया इमाम बाड़े में रखेंगे, हुसैन को मेहमान बुलाएंगे। अज़ादारो ये जाता है बाजार, बाजार में बेच आता है। जब बेच के आता है तो उधर से फर्श अज़ा का एहतमाम करता है। अज़ादारो फर्श अज़ा का एहतमाम करता है और ताज़िए को लेके आता है। लाने के बाद मोमिना के हवाले कर देता है। पर मोमिना क्या करती है, इमाम बाड़े में रख देती है, फर्श अज़ा को बिछाती है। अज़ादारो जब फर्श अज़ा को बिछा लेती है तो जब पहली मुहर्रम आ जाती है, अज़ादारो जब पहली मुहर्रम आ जाती है, इतना गिरिया करती है। एक तो हुसैन पे गिरिया, उसमें उसकी बेटी। अज़ादारा ने मजलूम करबला बाजार में फरोख्त कर दिया। अज़ादारा ने मजलूम करबला जब हुसैन का ताज़िया रख देती है, पहली मुहर्रम आती है, कभी जनाब मुस्लिम का मातम करती है, कभी हबीब का मातम करती है, कभी हबी हुर का मातम करती है। अज़ादारा ने मोहम्मद कभी औल मोहम्मद का मातम करती है, कभी कासिम का मातम करती है, कभी अली अकबर का मातम करती है। अज़ादारा जब ये मातम करती रहती है, एक मरतबा दक्कुल बाब होता है। दक्कुल बाब होता है, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। इंशाल्लाह बहुत आप रोएंगे इंशाल्लाह। बस दरवाजे को खटखटाया, ये मोमिना दरवाजे पे जाती है, अज़ा खाने से दरवाजे पे जाती है। जब दरवाजे पे जाती है कि देखती है कि एक काले लिबास में एक मौजूमा खड़ी भी है, बच्ची की उंगली पकड़े हुए है, बच्ची की उंगली पकड़े है। मोमिना तड़प जाती है, मोमिना तड़प जाती है, कहती है आप बीबी कौन है ये बताइए। ये बच्ची को तो हमने बाजार में बेच दिया था और हमने फर्श अज़ा का कुछ सामान मंगवा लिया था, कुछ ताज़िए को मंगवा लिया था कि हुसैन को अपने घर मेहमान बुलाएंगे। आप शायद इसकी मालिका है, इसने कोई काम नहीं किया है, इस वजह से आप लेके आइए, ऐसा आप इसको ले जाइए, जो काम हो सके जो काम हो सकेगा इस बच्ची को से ले लीजिएगा। अब हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा, सारा पैसा अपने अज़ादार का हुसैन की अज़ादारी में लगा दिया, मेरे पास कोई कीमत नहीं बची है, आप इसको ले जाइए। एक मरतबा बच्ची की तरफ देखा, वो बच्ची साइम जाती है, एक तरफ माँ की तरफ देखती है, कहती है अम्मा मैंने कुछ नहीं कहा, अम्मा मैंने कुछ नहीं कहा, ये मुझको साथ में लेके आ गई। अज़ादारो बस वो मोमिना कहती है कि आप इसको ले जाइए, आपको अली अकबर का वास्ता, आपको कासिम का वास्ता, आपको औल मोहम्मद का वास्ता, आपको अब्बास का वास्ता,
आप इसको ले जाइए, जो काम हो सके ले लीजिएगा। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। वो मौजिमा खड़ी हुई है, बच्ची की उंगली पकड़े हुए है। अज़ादारों, वो अज़ादार थी, हर साल वो फर्शी अज़ा पे बैठती थी। अज़ादारों, ये मोमिना खड़ी हुई है, ये मोमिना कहती जा रही है आप इसको ले जाइए, आप इसको ले जाइए। वो खड़ी हुई है, कह रही हम आपसे इतनी देर से कह रहे हैं, मेरे पास कोई पैसा बचा नहीं है, बस मजलिस तमाम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, मैंने सब हुसैन की अज़ादारी में लगा दिया, आप ले जाइए। भाई इतना सुनना था, जैसे ही कहा आपको हुसैन का वास्ता, वो मौसमा तरफ जाती है। ए बीबी, ये ना कहो वो मेरा हुसैन जिन्हें चक्की पीस पीस के पाला था, वो मेरा हुसैन जो 3 दिन का भूखा प्यासा, ये मेरे औलाद की अज़ादार है, फर्ज अज़ा से कम हो गई थी, मैं लेके आई हूँ, मैं हुसैन की फातिमा ज़हरा, उनकी माँ कदमों पे गिर जाती है। ए बीबी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पहचाना, आप हुसैन की माँ है, आप अली अकबर की दादी है। अलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सियानुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामिन क़लबी अनक़लब। परदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े ये मुक़द्दस इबादत को कबूल फरमा। जो मरीज़ उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो बेघर है उनको घर नियात फरमा, जो शहद करार मातमदार रज़ादार जा उनकी जान माल आबरू महफूज फरमा, हाज़रीन की दिली जायज़ मुराद को पूरा फरमा, इमाम ज़माने के ज़ोर में ताजील फरमा, हम सब को उनका ऐवान अंसार में शुमार फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात 4:30 बजे रोज़ मजलिस होगी यहाँ, 4:30 बजे मजलिस का आगाज़।